नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। कोरोना वायरस में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर फिर से एक बार देश में अहम खबर आई है। मैं आपको बता दूं कि पिछले पहली लहर के बाद से दूसरी लहर में कोरोना वायरस में जिस तरह से म्यूटेशंस हुए थे और म्यूटेशंस के बाद से नए वेरिएंट्स देखने को मिल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने यह पुष्टिकरण की है कि कोरोना वायरस में 230 से ज्यादा वेरिएंट्स मिले हैं। ये सारे के सारे वैसे ह्यूमंस में उतने हानिकारक नहीं है, कुछ एनिमल्स के लिए भी है, कुछ ह्यूमंस में हानिकारक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट देखने को मिला था, उसके बाद से मैं कप्पा वेरिएंट की अगर बात करूं तो डेल्टा के बाद कप्पा वेरिएंट देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में ये वेरिएंट सबसे पहले देखने को मिला था, इसकी वजह से 65 वर्षीय की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन अब जो तीसरा वेरिएंट है डेल्टा वायरस वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें तीसरा वेरिएंट AY3 मिला है, जिसके बाद से पूरे देश में एक तरह से हड़कंप मच गई है। इसको देखते हुए IMA ने ये बात कही है कि अब सतर्कता बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हमने पहली लहर के बाद जिस तरह से लापरवाही की थी तो दूसरी लहर देखने को मिली थी, उस तरह से फिर से लापरवाहियां देखने को मिल रही है। अगर मैं राजनीतिक दलों की बात करूं तो अभी हमने देखा कि AIM के जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी, वो अभी हापुड़ में गए थे। वहां पर रैलियों में कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी, जिस लोग वहां पे सेल्फी खिंचवाने के लिए और उनसे मिलने के लिए इतने बेकाबू थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। मगर अगर मैं आज की बात करूं तो आज लखनऊ में प्रियंका गांधी की रैली है और उसमें भी भीड़ बहुत देखने की बात करें। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं, जहां पे मैं अभी खड़ी हूं, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे कल समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था और क्या बोलते हैं मांग की थी। और अगर मैं बात करूं भाजपा की कि किस तरह से बंगाल चुनाव में हमने देखा था कि प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी, तो IMA ने, WHO ने और जितने भी वैज्ञानिक है जो इस पर शोध कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अगर इस तरह से अगर लापरवाही बरती गई तो हम थर्ड वेव को बहुत ही जल्दी बुलावा दे देंगे, क्योंकि इस तरह से लापरवाहियां हमने पहली लहर के बाद ही बरती थी और वो लापरवाहियां फिर से देखने को मिल रही है। अगर मैं वेरिएशंस की बात करूं, अगर जो म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद से मैं अगर बात करूं जो सैंपल्स लिए गए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, तो 43.80 से ज्यादा जो सैंपल्स हैं मरीजों के वो लिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ अभी 42,890 के करीब जो सैंपलिंग है या जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है वैज्ञानिकों के थ्रू, वो किया गया है। तो आप सोचिए कि हमारे देश में अभी इतने टेक्निकल लैब्स ही नहीं है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का काम हो सके, क्योंकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग का काम होता है वो बहुत टफ होता है, उसके लिए बहुत बेसिक नॉलेज की होना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो इतने लैब्स डेवलप नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ पे अगर मैं BRD मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया है भेज के लैब्स में कि जीनोम सीक्वेंसिंग को पता लगाया जा सके, लेकिन फिर भी अगर हमने सतर्कता नहीं बरती तो जो ये आंकड़े हैं वो इतने स्लो हैं, तो आगे हम कहाँ जाएंगे। इसलिए लगातार ये बात कही जा रही है कि जो सतर्कता है उसे बरते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो आप धज्जियां उड़ाते हुए मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। अगर बहुत जरूरी काम है, क्योंकि जिस तरह से कुंभ में देखा गया, उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि जो रमजान आया था बीच में, उसमें जो भीड़ देखने को मिला था, तो कोई भी धार्मिक स्थल हो या अभी हिल स्टेशन की बात जो आ रही है कि हिल स्टेशन पे लोगों को कमरे नहीं मौजूद कराया जा पा रहा है, लोगों को कमरे नहीं मिल रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि अभी कमरे नहीं मिल रहे हैं, बाद में अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। और लोगों से सवाल करने पे लोग यही कह रहे हैं कि तब भी कोरोना को हम नहीं मानते थे और आज भी हम कोरोना को नहीं मानते हैं। तो इस तरह से सिर्फ जिद वाली बात करने से काम नहीं चलेगा, सतर्कता बरतना बहुत ही जरूरी है।